कक्षा 10वीं के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए जैसा कि आप सभी इंतज़ार कर रहे थे और आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि हमारे कक्षा 10वीं के जो वीडियो है वो सेट में लाना स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था एक वीडियो में कि मैं आप लोगों के लिए सेट लाना स्टार्ट करने वाला हूं। तो यहाँ पर आ चुका है सेट ए कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी। 27 फरवरी आप लोगों के लिए बिल्कुल दौड़ी दौड़ी आ रही है, भागी भागी आ रही है, बिल्कुल नज़दीक आते जा रही है। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 के लिए यहाँ पर सेट ए का पूरा सॉल्यूशन अब मैंने बिल्कुल आप लोगों के लिए क्रम से 1 से लेकर तो 23 तक पूरा सॉल्यूशन ले आया हूँ। पहले मैं क्या करता था, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताता था, लेकिन अब मैं आपको 6 से लेकर 23 तक भी सभी प्रश्नों के आंसर बताऊंगा। तो ये मैंने आप लोगों के लिए शानदार स्टार्टिंग कर दी है। यहाँ पर सेट ए का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए 27 तारीख के लिए लेकर आ चुका हूँ। आ जाइए सभी स्टूडेंट, क्लास में जुड़ जाइए। तो प्यारे बच्चों, लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे सभी, और हमारे सभी भाई बहनों को इस क्लास को शेयर कर दो। इन 4 सेट को अगर आपने लगा लिया तो जिन बच्चों ने अभी तक साल भर से स्टडी नहीं किए वो तो पास हो ही जाएंगे। इन सेट से ही पास हो जाएंगे मात्र पढ़ने से। और हमारे जो टॉपर की लिस्ट में आने वाले स्टूडेंट हैं उनका जो टॉपर में आने का जो क्रम है वो और भी बढ़ जाएगा, आगे चले जाएंगे वो, और भी सभी विद्यार्थियों से आगे निकल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना है। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 के लिए यदि आपको टॉपर बनना है और पूरे क्वेश्चन करके आना है और एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो और 75 में से 75 नंबर आपको लेना है, तो इन वीडियोस को लास्ट तक देखकर जाइएगा। ऑल सब्जेक्ट के वीडियो लाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर 75 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे में हल करना है। हिंदी का पेपर आपका 27 फरवरी को रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक पहले में, मतलब आपको सभी प्रश्न करना है, और 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे 30, और 6 से 17 तक आपके 2-2 नंबर के रहेंगे, और 18 से 20 तक 3-3 नंबर के, और 21 से 23 तक 4-4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर क्लास आपकी स्टार्ट करते हैं। आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। तो आधुनिक काल का जो आरंभ माना जाता है बच्चों, वो माना जाता है संवत 1900 से। संवत 1900 से आदिकाल की शुरुआत मानी जाती है। गोपियों के अनुसार, दूसरा प्रश्न है, गोपियों के अनुसार कड़वी ककड़ी की तरह है। तो गोपियों के अनुसार जो कड़वी ककड़ी की तरह है वो है आपका योग संदेश। योग संदेश गोपियों ने कड़वी ककड़ी की तरह माना है। अगला है रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा है। तो ये जो परिभाषा है वो किसकी है? तो आप लगाएंगे इसका आंसर आचार्य विश्वनाथ की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी नोट कर लीजिएगा। और आपको यदि बोर्ड एग्ज़ाम में धमाका करना है तो डेली क्लास ज़रूर लीजिए। हिंदी की, हिंदी कक्षा 12वीं की इस क्लास को डेली लीजिए। आप लोगों के लिए रोज़ लाइव क्लास ली जा रही है। देखिए, आचार्य विश्वनाथ की, मम्मट की, पंडित जगन्नाथ की, भरत मुनि की। तो आपको पता है आचार्य विश्वनाथ ने इस परिभाषा को दिया है। नेताजी का चश्मा पाठ की विदा है। नेताजी का जो चश्मा है ये पाठ की विदा है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपका आंसर हो जाएगा कहानी है ये। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उन शब्दों को हम कहते हैं विशेषण, क्रिया विशेषण, रीति विशेषण, जाति विशेषण। तो उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। छठा है, भोलानाथ के ललाट पर तिलक सुशोभित होता था। तो भोलानाथ के ललाट पर किसका तिलक लगाता था वो? कुमकुम का, बभूत का, चंदन का, सिंदूर का। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बभूत का तिलक लगाता था। चंदन का मत कर देना, गलत हो जाएगा। अधिकतर सब चंदन का तिलक लगाते हैं ना, तो गलत हो जाएगा। बभूत का आपका सही उत्तर होगा। खालिस्तान, व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। तो यहाँ पर जो आंसर होगा निडर। निडर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। तो इसमें निडर आप फील करेंगे।
अगले प्रश्न को देखेंगे आप। प्रश्न क्रमांक आपका रहेगा दूसरे में आप क्या करेंगे, नायक के जीवन की एक घटना का पूर्णता के साथ अंकन में किया जाता है। देखिए, नायक के जीवन की एक घटना का पूर्णता के साथ अंकन में किया जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा महाकाव्य में। महाकाव्य आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को आप देखेंगे। प्रश्न क्रमांक आपका देखिए, नायक के जीवन की एक घटना का, अरे तो यहाँ पर महाकाव्य नहीं होगा, देखो ना, बोला ना उसने एक घटना का, हाँ तो एक घटना तो पूरी बताई जाएगी ना उसमें, तो यहाँ पर खंडकाव्य होगा। महाकाव्य हटाइए इसमें से, खंडकाव्य आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सच्चे साधु की पहचान उसके से होती है। देखिए, सच्चे साधु की जो पहचान होती है उसके भक्ति, पहनावे या विचारों से, तीनों में से किससे होगी? तो विचारों से होती है। भक्ति की पहचान किससे होती है? साधु की पहचान किससे होती है? विचारों से होती है। समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास में। अगला क्वेश्चन, गंतोक का मतलब है। तो गंतोक का जो मतलब होता है वो होता है पहाड़। पहाड़ आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ी मिलाना है, जोड़ी मिलाते हैं। बताइए, झरना, आंसू, लहर। झरना, आंसू, लहर के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद आपका होगा। बार बार मोहि लागी बुलावा में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। गद्य की प्रमुख विधा कौन सी है? तो यहाँ पर आपकी कहानी हो जाएगी। आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है ये। वाच्य के भेद होते हैं 3। अरि ओ करुणा प्रभामयी, ये अज्ञे की रचना है। ठीक है, इस प्रकार आपकी जोड़ी हो जाएगी। आगे यदि हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर, देखिए जितने भी क्लास में हमारे स्टूडेंट लाइव जुड़ रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए, एक वाक्य में उत्तर देना है। आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? तो आधुनिक जो कबीर कहा जाता है वो कहा जाता है नागार्जुन को। नागार्जुन आपका इसमें सही उत्तर होगा। रस के अंगों के नाम लिखिए। तो रस के अंग जो होते हैं वो होते हैं विभाव, दूसरा अनुभाव, अनुभावेय, संचारी भाव और स्थायी भाव। स्थायी भाव, ठीक है, ये 4 प्रकार के आपके भाव हो जाएंगे। काशी किसकी पाठशाला है? तो यहाँ पर काशी किसकी पाठशाला है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संस्कृति की। काशी संस्कृति की क्या है? पाठशाला है। ठीक है, 2 स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होती है? तो आंसर हो जाएगा स्वर संधि, स्वर संधि। जो मीठी वाणी बोलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मृदुभाषी। मृदुभाषी आपका उत्तर होगा। श्वेत पताकाएं किसका प्रतीक है? श्वेत पताकाएं किसका प्रतीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा शांति एवं अहिंसा। शांति एवं अहिंसा का प्रतीक है कौन? श्वेत पताकाएं। आगे हम चलते हैं, सत्य देखेंगे। ठीक है, संगतकार कविता मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर लिखी गई है। तो इसमें आप लिख देंगे सत्य, पहला वाला सत्य हो जाएगा। दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है, तो इसमें भी आपका सत्य हो जाएगा। संस्कृति
पाठ व्यंग्य विधा में लिखा गया है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा असत्य। असत्य होगा आपका। संस्कृति पाठ व्यंग्य विधा में नहीं लिखा गया है। तो इसमें भी आप क्या लिख लेंगे, असत्य कर लेंगे। ठीक है, असत्य आपका हो जाएगा। लोक उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा, सत्य लिख लेंगे। माता का अंचल पाठ की रचनाकार मधु कांकरिया है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि माता का अंचल पाठ किसने लिखा है। जल्दी से बताएं, माता का अंचल पाठ किसने लिखा है। हिरोशिमा कविता अज्ञे ने हवाई जहाज में बैठकर लिखी तो इसका आंसर भी आपका असत्य होगा। ये दो प्रश्न के जवाब आप लोग मुझे देंगे कि माता का अंचल पाठ किसने लिखा और हिरोशिमा कविता अज्ञे ने कहाँ पर बैठकर लिखी। ये दो प्रश्न के आंसर देखता हूँ सबसे पहले कौन से विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताते हैं। साथ में लाइव में जुड़ने वाले लाइव में भी बता सकते हैं। प्रगतिवाद की कोई दो विशेषताएं लिखिए। नई कविता की दो विशेषताएं, दो कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना। तुलसीदास और नागार्जुन की विशेषताएं, दो रचनाएं, भावपक्ष लिखना इनमें से किसी एक का। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की गई है। और स्मृति को पाठ्य बनाने से कवि का क्या, प्रसाद का क्या तात्पर्य है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका, इसको आप लगा लीजिए अच्छे से। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन पेपर है। पूरा अगर आपने हल कर लिया तो यूँ मान के चलिएगा कि पूरा क्वेश्चन पेपर हमारा बन जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है। अब इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जैसे निबंध है, एप्लीकेशन है, संदर्भ प्रसंग है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। आप चाहें तो वहाँ जाकर वीडियोस को देख सकते हैं और इन सभी प्रश्नों के आंसर लगा सकते हैं। आपका अपना टेलीग्राम चैनल भी है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। जिस पर क्या होगा, कमेंट करने पर आपको सभी प्रश्नों के आंसर वहाँ पर सेंड कर दिए जाते हैं। जैसे कि अनुच्छेद सब डाले हुए हैं, है ना, संवाद वहाँ पर डाल रखा है, आपको सब मिल जाएंगे। PDF वगैरह भी आपको वहाँ मिलता रहता है। तो आप अच्छे से तैयारी करें अपनी और इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करें। और अब हिंदी के 4 सेट आने वाले हैं, उसके लिए सभी तैयार हो जाएं। अपने सभी भाई बहनों को आप बता दें कि भैया लाइव क्लास में डेली जुड़ना है। तो जल्दी से इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम सेट को लाने का सिलसिला। धन्यवाद।